हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर रिलीज़ हो चुकी है और लोगों के बीच में इस फिल्म की दीवानगी इस हद तक है कि इस फिल्म ने अपने 2 हफ्ते में ही 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है और कमाई के मामले में ये फिल्म हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। हालांकि 3 चीज़ें हैं जो इस फिल्म को सबसे ज़्यादा खास बनाती हैं। वो है एस राजामौली की डायरेक्शंस, ज़बरदस्त स्टारकास्ट और फिल्म की लाजवाब स्टोरी जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है। दरअसल इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने 2 फ्रीडम फाइटर का रोल निभाया है और आज हम आपको इस वीडियो में इसी रियल कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। राइज रोर रिवोल्ट यानी आरआरआर फिल्म की कहानी 2 रियल हिस्टोरिक कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम के बारे में है, जो कि अपने समय के फ्रीडम फाइटर थे। अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण और कोमाराम भीम का किरदार जूनियर एनटीआर ने निभाया है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों कौन थे और इनकी रियल स्टोरी क्या है। अल्लूरी सीताराम राजू। दोस्तों, अल्लूरी ब्रिटिश इंडिया के मद्रास प्रेसिडेंसी से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी ये कहानी 1882 में उस वक्त शुरू होती है जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों के जंगल में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। दरअसल ये आदिवासी लोग खेती करने के लिए जंगल में अलग अलग हिस्से में जंगल के कुछ हिस्सों को जलाकर खेती करने का इंतजाम किया करते थे और खेती करने के इस ट्रेडिशनल तरीके को पूडू कहा जाता था। लेकिन जब ये जंगल ब्रिटिश इंडिया के हाथों में आ गया तो ब्रिटिश सरकार ने इस जंगल का इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि ये आदिवासी लोग इस जंगल को जलाकर खेती में इस्तेमाल करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने इस आदिवासी लोगों को रोकने के लिए 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को पास करवा लिया। और दोस्तों, इस एक्ट को पास करने के 15 साल बाद साल 4 जुलाई 1997 के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुगल्लू गांव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ था। इनके पिता वेंकट राम राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और उनकी मां एक हाउसवाइफ थीं। तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अल्लूरी सीताराम राजू अपने माँ बाप से इस ब्रिटिश सरकार की कहानी सुनकर ही बड़े हुए थे, जिसके चलते उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, जिसकी वजह से उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई थी। सीताराम राजू की उम्र जब लगभग 25 साल की हुई थी तो उन्होंने कुछ लोगों को साथ जोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसे रैंपा विद्रोह नाम दिया गया था। इस लड़ाई के लिए उन्हें जब भी हथियारों की ज़रूरत पड़ती थी, वे और उनकी टीम अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन पर छापा मारकर उनसे हथियार लूट लिया करते थे। दरअसल वे अंग्रेज़ों पर हमला करके उन्हें पूर्वी घाट से खदेड़ना चाहते थे और इस लड़ाई के दौरान सीताराम राजू ने बड़े बड़े पुलिस स्टेशन पर छापे मारे थे और हर बार वे छापा मारने के बाद वे पुलिस स्टेशन में एक लेटर छोड़कर जाते थे जिसमें वे लूटे गए हथियारों की पूरी डिटेल लिखी होती थी। और साथियों, उस लेटर में वे ये भी लिखा करते थे कि अगर उन पुलिस वालों में हिम्मत है तो वे उन्हें रोक कर दिखाएं। और जब भी ब्रिटिश पुलिस अपनी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती थी तो वे उन्हें मार दिया करते थे। ब्रिटिश फौज और सीताराम राजू के बीच ये लड़ाई लगभग 2 साल तक चलती रही। आखिर 7 मई 1924 के दिन चिंतापल्ली के जंगल में एक लड़ाई के दौरान उन्हें ब्रिटिश फौज ने घेर लिया और उन्हें पकड़कर पास के गांव में ले गए। ब्रिटिश सरकार इनकी मौत के जरिए क्रांतिकारियों को एक मैसेज देना चाहती थी कि इन ब्रिटिश सरकार से टकराना का अंजाम क्या होता है। इसलिए उन्हें गांव में एक पेड़ से बांध दिया गया और लोगों के सामने ही उन्हें गोली मार दी गई। खैर, ये बात रही फिल्म के एक किरदार की, यानी अल्लूरी सीताराम राजू की। यह फिल्म के दूसरे कैरेक्टर कोमाराम भीम की कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन तेलंगाना के संकल्पी गांव में रहने वाले गोंड जनजाति के परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन में इस जनजाति के लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसके चलते कोमाराम भीम बचपन में कोई शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। उनका बचपन बहुत ही मुसीबतों और दिक्कतों में गुजरा था, जहां उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों तक के अत्याचारों का शिकार बनते देखा था। दरअसल उनकी जनजाति के लोग जंगल में पोंडू खेती के जरिए जो भी फसल उगाते थे उसे हैदराबाद के निज़ाम के लोग ये कहकर उनसे छीन लेते थे कि ये उन्होंने फसल जहाँ पर उगाई है दरअसल वो ज़मीन उनकी है ही नहीं। और इन अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिता ने जब आवाज़ उठाई तो उन ताकतवर लोगों ने भीम के पिता को मार डाला। और दोस्तों कुछ ऐसे ही अक्टूबर 1920 में जब गांव के लोग अपनी फसल की कटाई कर रहे थे
तो तभी वहाँ निजाम के पट्टेदार सिद्दीकी साहब और पटवारी लक्ष्मण राव उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए। वे गौड़ जनजाति के लोगों के साथ में गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये मामला एक झगड़े में बदल गया और कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी साहब का मर्डर हो गया। उस समय भीम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और फिर वो अगले कुछ सालों तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम करने में लग गए, जैसे कि आसाम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर रहे थे। और फिर इसके बाद जब ये मामला शांत हो गया, इसके बाद वे जोड़ेघाट नाम के एक गांव में शिफ्ट हो गए और इस गांव में इन्होंने आदिवासी लोगों को इकट्ठा किया और अपने ऊपर हो रहे सदियों से अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहा। इस तरह भीम ने काफ़ी सारे लोगों को जोड़कर हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ये विद्रोह 1928 से 1940 तक चला। इस लड़ाई में उन्होंने छापामार युद्ध नीति को अपनाकर हैदराबाद निज़ाम और ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने वाले जमींदारों को मारना शुरू कर दिया। जब हैदराबाद निज़ाम को लगा कि भीम की लीडरशिप में ये विद्रोह और बढ़ता जा रहा है, तो निज़ाम ने भीम के सामने नेगोशिएट करने के लिए भीम के सामने एक ऑफ़र रखा कि वे सभी आदिवासी और किसानों को उनकी ज़मीन का पट्टा वापस कर देंगे और साथ साथ खेती करने के लिए भीम को भी जगह देंगे। लेकिन भीम ने निज़ाम के साथ कोई भी समझौता करने से मना कर दिया और उसने उस लड़ाई को पहले की तरह ही जारी रखा और ये लड़ाई 12 साल तक ऐसे ही चलती रही। इसलिए भीम निज़ाम के लिए एक सरदर्द बन गए थे, जिसके चलते निज़ाम ने 300 सिपाहियों का एक ग्रुप बनाकर जोड़ेघाट गांव में भेज दिया, जहां उन्होंने भीम की गोरिल्ला आर्मी पर हमला कर दिया। और दोस्तों, आखिरकार निज़ाम के सिपाहियों से लड़ते हुए भीम और उनके सभी साथी सितंबर 1940 में शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये थी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फ्रीडम स्ट्रगल की रियल कहानी। लेकिन एस.एस. राजामौली ने RRR फिल्म में इस फ्रीडम फाइटर्स की रियल स्टोरी को नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने अपनी इस फिल्म RRR के लिए सिर्फ इन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, जबकि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से फिक्शनल है। दरअसल राजामौली को अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी पहले से ही मालूम थी और वे इन दोनों के कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी थे। साथ ही उन्होंने इस कैरेक्टर पर गहराई से रिसर्च की थी, तो उन्हें इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटी नजर आई। एक इंटरव्यू के दौरान एस.एस. राजामौली ने कहा था कि सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन जब ये दोनों कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ क्या हुआ था, इसकी डिटेल या रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। अब ऐसे में एस.एस. राजामौली को ख्याल आया कि अगर उस पीरियड में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती तो क्या होता, और बस अपनी इसी कल्पना पर ही उन्होंने ये पूरी फिल्म RRR बना डाली। दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।